मैं वंदना उपाध्याय आज फिर से अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कॉम्बिनेशन के बारे में जो कि काफ़ी मैलेफिक माना गया है। जो वो है कॉम्बिनेशन सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन। जिसकी भी कुंडली में दिखता है तो हमारे मन में कुंडली देख के ही लगता है अरे यार ये कैसा इंसान होगा। जनरली ऐसे लोगों की प्रवृत्ति आप पाएंगे कि वो लोग बहुत क्रोधी होते हैं, हिंसक होते हैं, गाली देते हैं, बशर्ते कि उनका लग्नेश ठीक नहीं हो। अगर लग्नेश ठीक है तो ऐसे लोगों को पता रहता है कि उनमें क्या दुर्गुण है और उसकी इलाज के लिए भी वो प्रयत्न करते हैं। बट सूर्य राहु के जो कॉम्बिनेशन है वो इतना अच्छा फल नहीं देती है। उसका रीज़न है सूर्य हमारा दिमाग है ना, बुद्धि है, दिमाग है, ब्रेन है। अगर वही दूषित हो जाए तो क्या होगा। पर यही समझ लेना कि सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन हमेशा बुरा असर देगा, ये सही नहीं है। ये देखना ज़रूरी है कि सूर्य किस राशि में है, राहु किस राशि में है। उसके अनुसार हमें दिखाई देना पड़ेगा कि इंसान की प्रवृत्ति किस ओर ज़्यादा है। क्या वो सात्विक प्रवृत्ति उस पे हावी हो रही है या तामसिक प्रवृत्ति हावी हो रही है। तो उसका निर्धारण कुंडली देखकर ही पता कर सकते हैं। उसको हम ये कुंडली देखकर ही बता सकते हैं। लेकिन फिर भी जनरल सिम्पटम्स क्या हैं, जनरल उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं अगर सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन हो कुंडली में, उसकी आज मैं आपके सामने चर्चा करने जा रही हूँ। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि उसके उपाय क्या हो सकते हैं। पहले देखिए सूर्य राहु का जिसकी कुंडली में कॉम्बिनेशन होता है, उसके अपने पिताजी के साथ मतभेद होते हैं, उसे अपने फादर की विचारधारा समझ में नहीं आती है, उसके मामाओं से भी उसका नहीं बनता है, उसके पुत्रों से भी उसकी लड़ाइयाँ होती हैं, महिलाओं से भी ऐसे जातक की नहीं बनती है। ठीक है। अब हम आते हैं वन बाय वन, हम इनकी बातों पे हम बात करते हैं कि ये कैसे कैसे असर देता है। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि जिन लोगों की कुंडली में ये योग बना हुआ है उनकी क्या होता है, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक तीनों तरह की स्थितियां खराब हो जाती है। मानसिक स्थिति भी खराब होती है, शारीरिक स्थिति भी खत्म होती है, आर्थिक स्थिति पे भी ये नेगेटिव असर डालता है। उसके बाद इनको बहुत लाइफ में परेशानियां आती हैं और साथ में इसके साथ गंडमूल में वो बंदा पैदा हो गया तो फिर भगवान ही मालिक है। ठीक है। ऐसे लोगों की हड्डियां कमज़ोर होती हैं, उनको ऑस्टियोपेरोसिस, स्पॉन्डिलाइटिस, हड्डियों से संबंधित कोई भी रोग हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे लोगों को कैंसर का भी डर बना रहता है अगर खराब राशि में सूर्य राहु विराजित हों तो। उसके अलावा ऐसे लोगों को क्या होता है कि अगर बाय चांस उसकी हड्डियाँ मजबूत हैं, है ना, मजबूत है, उनकी जेनेटिक ऐसे जैसे पठान लोग हैं, जाट लोग हैं, राजपूत लोग हैं, इनकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। तो जिनकी हड्डियाँ मजबूत हैं, ऐसे लोगों को उनको लगता है भाई मेरे कुंड में सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन, मुझे क्या होगा भाई, मेरी क्या हड्डियों में तकलीफ आने वाली। ऐसा नहीं, उनके कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं, उनको रॉड वॉड डलवानी पड़ जाती है, पैर वेर लॉस करने पड़ जाते हैं, ऐसी स्थिति का भी निर्माण होता है। तो ऐसे लोगों को जिनको सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन है, उनको हड्डियों के प्रति सचेत रहना चाहिए, रोज़ दूध पीना चाहिए ताकि उनकी हड्डियाँ मजबूत बनी रहें। ठीक है। अब हम देखते हैं कि उनके जीवन में ना क्या बहुत उतार-चढ़ाव आते हैं, बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव की स्थिति रहती है, उनको मानसिक सुकून नहीं रहता। आप उनके पास जाएँगे, बैठेंगे तो हमेशा वो पेसिमिस्टिक बातें करते हैं। उनकी दुनिया में जो दुःख है ना सारे वही आपको गिनाएँगे, कभी ये नहीं बताएँगे कि उनकी लाइफ़ में सुकून की चीज़ क्या है, क्या चीज़ उन्हें हैप्पीनेस देती है, उस चीज़ में उनका वर्णन नहीं होगा। उनके पास बैठ के आपको खुशी नहीं मिलेगी, वो अक्सर नेगेटिव बातें करेंगे। उसके बाद में हमें क्या करते हैं, उनकी शादी में भी रुकावटें आती हैं, कई बार शादी हो जाती तो उसमें तलाक हो जाता है या फिर वो पति एक्सपायर हो जाता है, ऐसी घटनाएँ हो जाती हैं या पुत्र प्राप्ति में तकलीफ़ें आती हैं, इस तरह के योगों का निर्माण होता है। ऐसे लोगों को क्या उपाय करने चाहिए? देखो इसमें उपाय की बात पे जाने से पहले एक और चीज़ बताना चाहूँगी, इसके बेनिफिक इफ़ेक्ट मैंने क्या देखे हैं। बेनिफिक इफ़ेक्ट ये देखे हैं कि ऐसे लोग बहुत अच्छे पॉलिटिशियन होते हैं, ऐसे लोग बहुत अच्छे वो भी होते हैं, रेडियोलॉजिस्ट भी बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे लोग बहुत जल्दी अपना रूप बदल लेते हैं, आई मीन उनकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। आपको लगेगा कि कभी कितने सज्जन हैं वो, कभी कितने ये बहुरूपिया, ऐसे गुण आप किसमें पाते हैं? ऐसे पॉलिटिशियन में हम पाते हैं। तो ये चीज़ें भी हमें देखने को मिलती हैं। तो सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन जहाँ तक है ज़्यादातर तो मैलेफिक इफ़ेक्ट देता है, पर कहीं-कहीं पॉलिटिशियन के लिए बहुत अच्छा है, रेडियोलॉजिस्ट के लिए अच्छा है और अगर हम कॉस्मिक स्टडी करना चाहते हैं उसके लिए भी अगर इसकी प्लेसमेंट अच्छी है तो कॉस्मिक स्टडीज़ में भी हमको हेल्पफुल रहता है, बशर्ते कि राहु सूर्य की स्थिति अच्छी हो, बेनिफिशियल हो। अब हमको अगर इसका उपाय करना है तो हम क्या करेंगे? अब धीरे-धीरे उपायों की ओर बढ़ते हैं।
सबसे पहले ऐसे जातक जिनकी कुंडली में सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन बना है, उनको सूर्य को रोज जल चढ़ाना चाहिए। तांबे के लोटे से जल चढ़ाना है। तांबे के लोटे में सबसे पहले हमको डालना है चावल, फिर कुमकुम, उसके बाद थोड़ा गुड़। ये डालकर आप सूर्य को अर्घ्य दीजिए। रोज सवेरे आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। आपको सूर्य राहु का जो कॉम्बिनेशन है उसमें आपको राहत मिलेगी। अगर आप ये सवेरे उठ के नहीं कर सकते तो गेहूँ, गुड़ और तांबे का आप दान कीजिए। गेहूँ, गुड़ और तांबे का दान करें, उससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। ऐसे लोगों को, नेत्रहीन लोगों की सहायता करनी चाहिए। आप या तो ब्लाइंड हॉस्पिटल जा सकते हैं, या फिर आपको कोई नेत्रहीन हो तो उसको आप लाठी दे सकते हैं, चश्मा दे सकते हैं, उसकी पढ़ाई का खर्चा उठा सकते हैं। तो नेत्रहीन लोगों की भी मदद करने से सूर्य राहु का जो दोष है उसमें काफ़ी हद तक हमें क्या मिलती है, सफलता मिलती है, सहायता मिलती है। उससे हमें मैलेफिक इफेक्ट से हम दूर रहते हैं। ऐसे लोगों को 6 नारियलों को अपने सिर से बधार कर क्या करना चाहिए, पानी में प्रवाहित करना चाहिए। 6 नारियल को, जिस भी राशि में आपके सूर्य राहु बैठे हैं उस दिन आपने 6 नारियल अपने सिर पे से बधार के क्या करना चाहिए, पानी में प्रवाहित करने चाहिए। उसके अलावा ऐसे लोगों को एक पीपल का पौधा लगाना चाहिए, फिर धीरे धीरे बड़ा करके उसके पेड़ बनाना चाहिए। ऐसा करने से भी आपको पितृदोष से मुक्ति मिलती है, और ये सबसे बेस्ट उपाय। और क्या होता है, सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन कई बार आप देखोगे पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आता है। तो ऐसे ऐसे सूर्य राहु के कॉम्बिनेशन को पूर्णतः हटाने के लिए पीपल का पेड़ लगाना, उसकी सेवा करना, उसको रोज पानी देना, ये बहुत ही अति उत्तम उपाय है। इसका एक और उपाय कि घर में मान लो आपके 7 मेंबर है ना? तो 7 मेंबर से 7-7 रुपए लीजिए और उसको क्या कीजिए, जिस राशि में आपका सूर्य राहु है उस दिन आप जाके क्या कीजिए, किसी मंदिर में आप दान कर दीजिए। उससे भी आपके पितृदोष का क्या होता है, निवारण होता है। और एक बात ध्यान में रखनी, कभी भी सारे उपाय एक साथ ना करें। जो भी उपाय आप करें, एक एक वीक या कम से कम 15 दिन का गैप दीजिए, उसके बाद ही दूसरा उपाय कीजिए। ऐसे लोगों को सूर्य ग्रहण के दिन भी क्या करना चाहिए, जो सूर्य ग्रहण का टाइम है उस दौरान आपको काले तिल है, गुड़ है ना, नारियल है, जौ है, ये सब चीज़ का, गेहूँ है, इन सब का दान करना चाहिए। इससे भी क्या होता है, सूर्य राहु का जो मैलेफिक कॉम्बिनेशन है उसमें हमें राहत मिलती है। क्या क्या करना है दान हमको, एक तो नारियल, काले तिल, गेहूँ, गुड़, है ना, जौ, इन सब का आप दान करें, आपके लिए काफ़ी लाभदायी होगा। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, है ना, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नंबर है 9974350211। मेरा नंबर रिपीट कर रही हूँ, 9974350211। अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह की परेशानियों से परेशान हैं तो डेफिनेटली कॉल मी, आई विल ट्राई टू गिव यू सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स। ठीक है, धन्यवाद।